नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत सरकार ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को आधारहीन बताकर खारिज कर दिया है। सरकार के मुताबिक रिपोर्ट गलत अनुमानों के आधार पर बनाई गई है। बता दें, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में 6 लाख से 42 लाख के बीच मौतें हुई हैं, जबकि सरकारी आंकड़ों में 3 लाख से कुछ अधिक ही बताई जा रही हैं। इसके अलावा कुछ संक्रमितों का आंकड़ा भी सरकारी आंकड़े से 13.5 गुना से लगभग 28.5 गुना से भी ज्यादा तक बताया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गिद्ध बताया है। दरअसल राहुल गांधी ने न्यूयॉर्क टाइम्स की उस रिपोर्ट के आंकड़ों को ट्वीट किया है जिसमें कहा गया है कि भारत में कम से कम 6 लाख और अधिक से अधिक 42 लाख लोगों की मौत हुई है और कुल संक्रमितों का आंकड़ा भी 5 करोड़ से ज्यादा है, जबकि सरकारी आंकड़ों में मृतकों की संख्या 3 लाख ही बताई जा रही है। राहुल गांधी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा है कि लाशों पर राजनीति कांग्रेस की स्टाइल है। पेड़ों पर से गिद्ध भले ही विलुप्त हो रहे हों, लेकिन लगता है उनकी ऊर्जा धरती के गिद्धों में समाहित हो रही है। राहुल गांधी को दिल्ली से अधिक न्यूयॉर्क टाइम्स पर भरोसा है। लाशों पर राजनीति करना कोई धरती के गिद्धों से सीखे। केंद्र सरकार ने डिजिटल न्यूज मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म से कहा है कि वो नए डिजिटल नियमों के अनुपालन की जानकारी 15 दिनों में दें। नए नियमों के तहत डिजिटल दुनिया की इन कंपनियों को आचार संहिता लागू करनी होगी और 3 स्तरों का शिकायत निवारण ढांचा तैयार करना होगा। इस 3 स्तरीय शिकायत निवारण व्यवस्था में अनुपालन अधिकारियों यानी कंप्लायंस अफसरों की नियुक्ति, शिकायत समाधान, आपत्तिजनक सामग्री की निगरानी, अनुपालन रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री को हटाना शामिल होगा। केंद्र सरकार ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ट्विटर की चिंता को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि अपने व्यावसायिक फायदे के लिए ट्विटर इस आजादी से खिलवाड़ कर रहा है। बता दें कि गुरुवार को ट्विटर ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संभावित खतरा है और इसके कर्मचारियों को सेवा शर्तें और नियम कानून लागू करने की वजह से डराया धमकाया जा रहा है। इसके कुछ देर बाद ही केंद्र सरकार ने कहा कि भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी और लोकतंत्र का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा करना केवल एक निजी व्यक्ति का विशेषाधिकार नहीं है। लाभ के लिए ट्विटर जैसी विदेशी संस्था इससे खिलवाड़ कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से सोशल मीडिया कंपनियों और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर बनाए गए नियमों के मामले में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने प्रतिक्रिया दी है। पिचाई ने गुरुवार को कहा कि गूगल भारत के नियमों के मुताबिक काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिचाई ने कहा कि अभी नए नियम आए ही हैं और हमारी स्थानीय टीमें इस पर काम कर रही हैं। हम हर देश में वहां के नियमों का पालन करते हैं। पिचाई ने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमारी रिपोर्ट्स पूरी तरह साफ हैं। जब भी हम सरकार के अनुरोध का पालन करते हैं, इसे अपनी रिपोर्ट्स में प्रमुखता से दिखाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज़ाद इंटरनेट एक बुनियादी चीज़ है और भारत में ऐसा लंबे समय से है। गुजरात से भेजकर लक्षद्वीप के प्रशासक बनाए गए प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को लेकर सियासत गर्मा गई है। लक्षद्वीप में नए प्रस्तावों को लाने के बीच लक्षद्वीप बीजेपी में भी उनका विरोध हो रहा है। पार्टी 2 धड़ों में बंट गई है। लक्षद्वीप बीजेपी इकाई के महासचिव मोहम्मद कासिम ने पटेल को तानाशाह बता दिया है। उन्होंने कहा कि वो राजा की तरह लक्षद्वीप को चलाना चाहते हैं। कासिम ने कहा कि नए प्रस्ताव नागरिकों के हित में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे कदमों से लक्षद्वीप में पार्टी को मजबूत करने के प्रयासों को विफलता मिलेगी। वहीं कहा जा रहा है कि नए प्रस्तावों के विरोध में कुछ बीजेपी नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है। हालांकि भाजपा लक्षद्वीप इकाई के अध्यक्ष अब्दुल खादर हाजी ने कहा वो लोग बीजेपी में कभी थे नहीं। बता दें, नए प्रस्तावों के तहत बीफ को लक्षद्वीप में बैन करने का प्रस्ताव है। जहां शराब प्रतिबंधित थी उससे प्रतिबंध हटाने और ढिलाई देने का प्रस्ताव है। पंचायत चुनाव के नियमों में बदलाव करने का प्रस्ताव है, जिसके तहत 2 से अधिक बच्चे वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके अलावा और भी ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको लक्षद्वीप की संस्कृति का विरोधी माना जा रहा है। लक्षद्वीप में लाए जा रहे नए प्रस्तावों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप का आग्रह किया है। राहुल ने कहा है कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर लक्षद्वीप के लोगों का भविष्य प्रफुल्ल पटेल की नीतियों के कारण खतरे में आ गया है। पीएम को लिखी चिट्ठी में राहुल ने कहा कि नए प्रस्तावों के लिए प्रशासन ने जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधियों से चर्चा किए बिना ही बड़े बदलावों का प्रस्ताव पेश कर दिया। समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर ने बुधवार को भारत सरकार को बताया है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन 12 और उससे अधिक उम्र के लोगों को भी दी जा सकती है और इसको 1 महीने के लिए 2 से 8 डिग्री तापमान पर भी रखा जा सकता है। बता दें, फाइजर ही एकमात्र ऐसी वैक्सीन है जो वर्तमान में कुछ देशों में बच्चों को दी जा रही है। इसके अलावा फाइजर ने यह भी कहा है कि उनकी वैक्सीन उस नए वायरस के खिलाफ भी प्रभावी है जो भारत में तेजी से फैल रहा है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बच्चों के टीकाकरण को लेकर कहा है कि जल्द से जल्द फाइजर की वैक्सीन खरीदी जानी चाहिए। केजरीवाल ने ऐसा तब कहा है जब फाइजर ने भारत सरकार से टीकों को जल्द से जल्द मंजूरी देने के लिए कहा है। कोरोना टीके की कमी और टीकाकरण कार्यक्रम रुक जाने के बीच केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के तमाम आरोपों को अर्धसत्य, बिल्कुल झूठ और तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया बताया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने एक बयान जारी कर 7 बिंदुओं में सफाई दी है और कहा कि मिथ जोड़ने के लिए ये बातें कहना जरूरी है। केंद्र सरकार ने इस आरोप को भी सिरे से खारिज कर दिया कि वह दूसरे देशों में मौजूद टीकों के प्रयोग की अनुमति देने की दिशा में कुछ नहीं कर रही है। यूरोप के देश और कुछ अन्य देशों में जहां अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन मिक्स में लगाकर ट्रायल किया जा रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश में 20 लोगों को मिक्स वैक्सीन लापरवाही में लगा दी गई। दोनों में एक बड़ा अंतर है, एक जगह निगरानी में शोध चल रहा है तो दूसरी जगह पूरी तरह लापरवाही। हालांकि उन्हें कोई गंभीर दुष्प्रभाव की शिकायत नहीं आई है, लेकिन इस लापरवाही के मामले में स्थानीय स्वास्थ्य कार्यालय ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इसको लेकर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा है कि प्रोटोकॉल के तहत किसी भी व्यक्ति को एक ही कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें मिलनी चाहिए। अगर किसी को अलग अलग वैक्सीन की 2 डोज दी गई हैं तो ये एक चिंता का मामला है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद राजस्थान के जयपुर में पहली बार पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए के पार हो गई हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी पेट्रोल की कीमतें सैकड़ा पार कर चुकी हैं। आज देश की राजधानी में पेट्रोल की कीमतों में 24 पैसे और डीजल की कीमतों में 29 पैसे की वृद्धि हुई, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 93 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 84 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर हो गई है। इसके अलावा मुंबई में पेट्रोल की कीमत 100 के करीब हो गई है। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 94 पैसे हो गई है और डीजल की कीमतें भी करीब 92 रुपए प्रति लीटर हो चुकी हैं। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के कई शहरों में पेट्रोल की कीमतें बहुत पहले ही 100 के आंकड़े को पार कर चुकी हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच पश्चिम बंगाल में 15 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में जारी लॉकडाउन की तारीख 30 मई को समाप्त होने वाली थी। बता दें, बंगाल में बुधवार को 16,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 13,18,000 के पार हो गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।